So guys, today we have discussed on mode of heat transfer. सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र मीन्स द ट्रांसफर्स ऑफ हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफ़र। कि मतलब हीट का ट्रांसफ़र या एनर्जी का ट्रांसफ़र एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ हो रहा हो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज वैन टू बॉडी विच इज़ इन स्पेसिफिक फिजिकल कॉन्टैक्ट, वैन टू बॉडी विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, बॉडी ए एंड बॉडी वी जो दोनों जो है फिजिकल कांटेक्ट में है, और बॉडी ए का टेम्परेचर है वो हमने 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया सपोज, एंड बॉडी बी जो उनका टेम्परेचर हमने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया। इस केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर जो मेरे पास यहाँ पर जो दे रखा है, बॉडी ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी बी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट ट्रांसफर क्या कहता है, हीट ट्रांसफर बोलता है कि जो हीट का जो ट्रांसफर्स होगा वो ड्यू टू टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होगा। कि वैन टू बॉडी विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट हैविंग द टेम्परेचर इज डिफरेंट, इन दिस केस द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई body which is in physical contact having the temperature is same, in this case there will be no heat transfer possible. ओके मतलब अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम होता उस केस में हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ओके क्योंकि हमने बात की यहाँ पर कि जो हीट जो ट्रांसफर होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। ओके सो अब हम जो है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। जनरली दे आर द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ओके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम कन्वेक्शन की बात करेंगे एंड आफ्टर डेट हम रेडिएशन की बात करेंगे। ओके सो पहले हम बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, इफ द हीट इज ट्रांसफर बिटवीन बॉडी बाय फ्री इलेक्ट्रॉन और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हीट जो ट्रांसफर होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर्स होगा। अब ये मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि कंडक्शन में जो किस तरह का मीडियम होता है और क्या होता है। तो कंडक्शन में जो जनरली क्या होता है, जो हीट जो ट्रांसफर होगी वो बिटवीन सेम मीडियम के बीच में होगा। किस में होगा, सेम मीडियम। कि जो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो सेम मीडियम के बीच में होगी। सेम मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हीट जो ट्रांसफ़र होगी या तो सॉलिड से सॉलिड के अंदर होगी, या लिक्विड से लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होगी, या गैस से गैस के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। ओके और जबकि जो आपका जो मीडियम होगा वो मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम मस्ट बी एट रेस्ट में होना चाहिए, मस्ट बी एट रेस्ट। ओके तो मतलब हमने बोला कि जो हीट जो ट्रांसफर हुई कंडक्शन में वो सेम मीडियम के अंदर होगी। सेम मीडियम का मतलब सॉलिड से सॉलिड में, या लिक्विड से लिक्विड में, या गैस से गैस के अंदर होगा। और जो आपका मीडियम होगा वो क्या होना चाहिए, रेस्ट के अंदर होना चाहिए। आपका रैंडम जो मीडियम होगा रैंडम मोशन नहीं करना चाहिए। डेट्स वाई वी कैन से डेट हीट एंड कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज जनरली अकर इन सॉलिड बॉडी, विच इज़ अकर इन सॉलिड बॉडी। अब कई लोगों को डाउट होता है कि क्यों कंडक्शन है सॉलिड बॉडी में क्यों होता है, लिक्विड और गैसेज में क्यों नहीं होता। लिक्विड और गैसेज में भी होता है लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब क्यों होता है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है कोई रोड है। ओके ये हमारे पास कोई रोड है, ओके जिसका एक साइड का टेम्परेचर T1 है, दूसरी साइड का टेम्परेचर T2 है, और जो टेम्परेचर जो T1 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू T2 है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक एंड पर हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे आपके, जो यहाँ पर जो एटम्स होंगे आपके या पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी आप कहना चाहो, तो जो टेम्परेचर हमारे पास T1 है, जब हम यहाँ पर हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये जो एटम फर्स्ट एटम होगा वो हीट को गेन करना स्टार्ट करेगा, या उसको यानी कि टेम्परेचर को अटेन करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इस एटम्स का जो टेम्परेचर होगा वो जैसे ही इस एटम का जो टेम्परेचर गेन होगा या इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एटम होगा स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, यानी ये क्या करेगा, अपनी लोकेशन पर क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा अपनी लोकेशन पर। बल्कि ये जो है यहाँ पर रैंडम मोशन तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सॉलिड बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जैसे इसको हीट हम देंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट एटम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या करेगा कि मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ पर जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशन, मोलिकुलर लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर ये वाइब्रेट होगा, और जब वाइब्रेट होगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी होगा वो इस वाले एटम को ट्रांसफर कर देगा। फिर ये वाइब्रेट होगा तो ये इस अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। डेट्स वाई इस सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास एनर्जी हो वो ट्रांसफर हो जाएगी, या हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर बोलते हैं। कि जो आपका जो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये जो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो वाइब्रेशन
कंडक्शंस की वजह से हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई वी कैन से डेट कि आपका जो मीडियम है वो रेस्ट के अंदर था, सॉलिड बॉडी के अंदर, बट लिक्विड के अंदर और गैसेस में क्या होता है कि उस लिक्विड और गैसेस में जो है वो रैंडम मोशन होता है। बिकॉज अगर आप नेचुरली या एक्सटर्नल की अगर बात करोगे कि नेचुरली देखे जाओ या एक्सटर्नल देखते हो आप, तो उस केस में वहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे आपके जो लिक्विड के या गैसेस के, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं। चाहे आप उसको एक्सटर्नल इक्विपमेंट के थ्रू आप उसको हीट दो या फिर नेचुरली अगर उसको हीट मिल रही है, उस केस में आपके जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के और जो गैसेस के, वो क्या करने करने जो मोशन करने लग जाएंगे। डेट्स वाई इन कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली अकर इन सॉलिड बॉडी एंड इन लिक्विड और गैसेज इन इट प्रोमिनेंट द नेग्लिजिबल इफेक्ट। ओके, सो ये कंडीशन हमारे पास कंडक्शन का हुआ है। सो आई थिंक आपको कंडक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन जो होता है वो उसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से होता है। मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ओके, कि जो कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर हो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, और उसमें जो मीडियम होगा वो सेम होगा और जो मीडियम जो होगा वो रेस्ट कंडीशन में होगा। डेट्स वाई वी कैन से डेट कि सॉलिड बॉडी में ही क्या होता है, कंडक्शन जो है वो अकर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर जो होगा ना, वो हीट ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मीडियम में होगा। जबकि कंडक्शन में क्या हो रहा था, सेम मीडियम के बीच में हो रहा था, लेकिन कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि जो आपका जो हीट ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट मीडियम में होगा। अब डिफरेंट मीडियम का मतलब फॉर एग्जांपल कि आपके पास सपोज डेट या हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है। ओके, ये हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है जिसका टेम्परेचर हमने TW मान लिया, इसका टेम्परेचर हमने TW मान लिया। अब यहाँ पर जो है कोई फ्लूइड है, फॉलो हो रहा है। अब फ्लूइड का मतलब यहाँ से जो है लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। जब भी मैं फ्लूइड बोलूँ तो आप उसको लिक्विड या गैसेस का मान सकते हो। ओके, जब यहाँ पर जो फ्लूइड फॉलो होगा तो इसका टेम्परेचर हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर वो T∞ टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लूइड फॉलो हो रहा है, हमने क्या बोला कि जो हीट ट्रांसफर होगी डिफरेंट मीडियम, जबकि सॉलिड सरफेस हमने बोला जो कंडक्शन की बात हो रही है, और जो फ्लूइड जो है वो हमारे पास जो बल्क मोशन कर रहेगा। तो यहाँ पर जो है जो हीट ट्रांसफर होगी बिटवीन डिफरेंट मीडियम हो रहा है, सॉलिड सरफेस और फ्लूइड, यानी जो फॉलो कर रहा है बल्क मोशन की आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मतलब कि जो सॉलिड सरफेस होगी जो हीटेड होगी पहले से, तो यहाँ पर क्या करेगी, जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में फर्स्ट लेयर आएगी तो ये इसको हीट ट्रांसफर कर देगी। फिर फर्स्ट लेयर क्या करेगी, सेकंड लेयर को हीट ट्रांसफर करेगी, और सेकंड लेयर थर्ड लेयर को हीट ट्रांसफर करेगी। डेट्स वाई ये जो हीट ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट मीडियम के द्वारा होगा। एंड सो इस दिस केस में क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर जो कन्वेक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जो कन्वेक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड बल्क मोशन एंड बल्क मोशन। कंडक्शन तो हमने बोल दिया कि सॉलिड सरफेस होती है, जबकि हमारे पास जो बल्क मोशन का मतलब यहाँ पर जो है वो फ्लूइड जो होता है वो मोशन के अंदर होगा। इस केस में हमने बोला कि जो कन्वेक्शन वाले केस में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो जनरली अगर इन सॉलिड सरफेस विच इज सराउंडिंग द फ्लूइड, एंड फ्लूइड इज लिक्विड और गैसेस। ओके, तो ये कैसे होगा, तो कन्वेक्शन जनरली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। फर्स्ट इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड द सेकेंड डेट इज फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन एंड सेकेंड डेट इज फोर्स कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन ये इसके दो टाइप्स है, इसको हम जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड हमारे पास जो रेडिएशन आता है, तो थर्ड जो है वो हमारे पास मोड आता है वो रेडिएशन है। व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, कि इसमें जो है नो मीडियम कि जो रेडिएशन है इसमें कोई भी मीडियम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडिएशन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो यानी कि जो हीट जो ट्रांसफर हो रही बगैर किसी मीडियम के थ्रू हो रहा हो, तो ये पॉसिबल है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो जब वहाँ पर जब जनरेट होगी तो वहाँ पर वेव ट्रेवल करेगी, और जो वेव जो है वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन या एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर जो है वो कोई भी मीडियम नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की द्वारा होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जो है वो इसका हम सन ले लेते हैं।
एग्जाम्पल जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रेडिएशन का वो सन है। सन से जो है वो हीट आती है अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से जो तो इसलिए सन और अर्थ के बीच में ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जो हमें हीट ट्रांसफर करवा रहा हो, नहीं, बिकॉज क्योंकि सन से जो हीट निकलेगी या जो सन से जो एनर्जी एमिट होगी जो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो अर्थ का इंक्रीज हो जाता है। सो आई होप आपको तीनों जो है मोड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।